नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच की बात करें कि डीएमसीएच में 2025 31 दिसंबर को डीएमसीएच के अधीक्षक और प्रिंसिपल दोनों रिटायर्ड हो रहे हैं। डीएमसीएच के प्रिंसिपल पहले अधीक्षक भी रह चुके हैं, डॉक्टर अलका झा। आज वो प्रिंसिपल के पद पर हैं और 31 दिसंबर को रिटायर करेगी। उनके कार्य की अलग समीक्षा की जा रही है कि उन्होंने जब डीएमसीएच अधीक्षक थे और प्राचार्य थे तो क्या किए, कितने घंटे क्लासेस चल रहे हैं डीएमसीएच में। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर उनको संतुष्टि डॉक्टरों के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं डीएमसीएच के अधीक्षक के रूप में डॉक्टर शीला साहू ने जब से प्रभार संभाला, एक बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती था। हम बता दें, जिस समय शीला साहू का नाम आ रहा था कि आपके अधीक्षक का पद का नाम आ रहा है, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा टेंशन हम नहीं ले सकते हैं। उन्होंने 2 दिन लगाया था, लेकिन बाद में कई डॉक्टर ने उन्हें समझाया। उसके बाद उन्होंने अपने आप की तैयारी की और फिर बड़े अच्छे से डीएमसीएच का कार्यभार संभाला। डीएमसीएच में मरीजों की जो व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से उनके लिए सुविधा बहाल किया। जो न्यू सर्जरी बिल्डिंग है, जिसका काम जो बीएमआईसीएल के द्वारा अधूरा रखा जा रहा था, लगातार टाला जा रहा था, उसे दबाव डालकर काम कराया। ये तमाम बातों को लेकर के बिहार राज्य कर्मचारी संघ, राजपत्रित कर्मचारी संघ और अनिल सिन्हा के नेतृत्व में आज उन्हें सम्मान दिया गया। उनके कार्यकाल का, डॉक्टर अलका झा और डॉक्टर शीला साहू के कार्यकाल को सराहा गया और उन्हें सम्मान दिया गया। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक मुरारी मोहन झा सहित और गणमान्य लोग मौजूद थे। डॉक्टरों ने भी इसमें अपनी समीक्षा में कहा कि दोनों का कार्यकाल काफी संतोषप्रद रहा। वहीं अनिल सिन्हा, जिन्होंने कर्मचारियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, कर्मचारियों के हित के लिए कार्य करते रहे, आज अनिल सिन्हा ने कहा कि ये संतुष्टि है कि दोनों के कार्यकाल में कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। कर्मचारियों को ईमानदारी के साथ उनके कार्य के अनुसार पद मिले, उनके वेतन नियमित हुए और उन्होंने जब भी अधीक्षक और प्रिंसिपल से मुलाकात की कर्मचारियों के हित के लिए, तो उनकी मांगे भी मानी गई। देखिए एक रिपोर्ट, किस तरह उन्हें सम्मान किया गया। आदरणीय अनिल सिन्हा जी के द्वारा कार्यक्रम रखल गए और निश्चित रूप से सेवानिवृत्त सम्मान सह अभिनंदन मैं मंच पर आयल आदरणीय डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी, जे केवटी से मान्यवर विधायक है, दोसर बेर विधायक भले और इनकर पितोजी यही कॉलेज में अधीक्षक थे। वही समय से हम सब आवे आदरणीय मुरारी बाबू मंच पर गवर्नमेंट सांसद माननीय डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी, मंचासीन हमारे भाई बेनीपुर के सम्मानित विधायक माननीय विनय कुमार चौधरी जी, अधीक्षक डीएमसीएच डॉक्टर शीला कुमारी जी और डीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर अलका झा जी, संतोष जी, सुरेंद्र जी, झा जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सभागार में उपस्थित। ये तो आप दूसरों से पूछिएगा तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, लेकिन मेरे समक्ष तो बहुत चुनौतियाँ आई, बहुत कठिन निर्णय भी लेने पड़े कहीं कहीं, लेकिन जो इसके बच्चों के हित में था, स्टूडेंट्स के हित में था, वही निर्णय लिया मैंने। और बहुत सारा उसमें बहुत लोगों का विरोध भी रहा, बहुत लोगों का साथ भी रहा, बहुत लोग तटस्थ भी रहे, लेकिन उससे ज़्यादा शक्तिशाली ही होके उभरे। और जो काम किया मैंने वो पूरे कॉलेज के हित में किया और बच्चों के हित में किया। मेरे पूरे चिकित्सा साल का जर्नी तो 37 साल का है और यहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से यहीं हूँ, जो कि यहीं रही। और सभी पद पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही, बड़ों का, बहुत बड़े बुजुर्गों सबका बहुत आशीर्वाद रहा कि सभी पद को सुशोभित करने का मुझे अवसर मिला। क्यों, विभागाध्यक्ष भी रही, मैं नेत्र विभाग से हूँ और विभागाध्यक्ष रही, उसके बाद अधीक्षक के पद पर रही 2 साल और उसके बाद प्राचार्य के पद पर रही। तो सभी तरह का अनुभव रहा और बहुत सुखद अनुभव रहा और पूरी यात्रा मेरी बहुत ही यादगार एक रहेगी। डीएमसीएच को
मैंने यहाँ रह के प्राचार्य के पद पर रह के तो मैंने सब स्टूडेंट्स के लिए ही किया, जो कि स्टूडेंट्स की जो उपस्थिति होती थी कक्षाओं में वो बहुत कम हुआ करती थी। उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया और पूरे कक्षा में मैंने फेशियल बायोमेट्रिक लगवाया और उसके चलते अटेंडेंस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। लगभग 95 से 97% बच्चे आने लगे, पढ़ने लगे और कक्षाएं सारी नियमित रूप से चलती रहीं। और बहुत जो वो लोग पढ़ने में ढिलाई करते थे बहुत ज़्यादा, तो कक्षाएं नियमित रूप से करने से उनका भी विकास होने लगा, ज़्यादा हुआ। और बाकी जो भी परीक्षाएं जो वो लोग देते थे उसमें भी कोई तरह का अनफेयर मीन्स नहीं किया गया, ताकि उनका समुचित विकास हो सके और अच्छे से वो निकल सके, अच्छे डॉक्टर बन के निकल सके और अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के निकल सके। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। एक मेरी दिली इच्छा थी जो कि पूर्ण नहीं हो पाई, ये इस कैंपस को वाईफाई करने की। वो बहुत इच्छा थी, उसमें मुझे जो सहयोग मिलना चाहिए था सरकार से वो नहीं मिल पाया समय पर। तो वो मेरी बहुत इच्छा थी कि वो वाईफाई कैंपस हो जाता तो बहुत तरह का प्रॉब्लम से बच्चों को भी बहुत आराम होता और किसी भी तरह के वो जर्नल से, किसी भी तरह के से वो लोग वाकिफ़ हो सकते थे, तुरंत उन लोग को अवेलेबल हो जाता और पूरा कैंपस वाईफाई होता। क्योंकि वाईफाई के बिना अभी कुछ भी, जैसे जैसे नई तकनीक आ रही है, जैसे जैसे नए विकास हो रहे हैं पर जो पढ़ाई के, उसमें बहुत ज़रूरी है। तो वो भविष्य में आने वाले जो भी आएंगे प्राचार्य वो इस पर जरूर ध्यान देंगे। मेरा कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा। मैं 7 जनवरी 25 को ज्वाइन की थी और 31 दिसंबर को रिटायर करने जा रही हूँ। इस बीच में मुझे जो भी करना था डीएमसीएच के लिए मैंने किया। जो रुका हुआ काम था उसको ऊंचाई तक बढ़ाया। न्यू सर्जिकल बिल्डिंग को मैंने सब शिफ्ट किया है, तो मैं पहले भी आपके इंटरव्यू में बता चुकी हूँ। और अभी भी बहुत सारी काम पाइपलाइन में है, बहुत सारा काम पेंडिंग है जो आने वाले अधीक्षक उसको संभालेंगे। जैसे कि सुपर स्पेशलिटी का ओटी है, वो नहीं मैं शुरू कर पाई, सेंट्रल आईसीयू नहीं शुरू कर पाई। तो ये सब था कि इसमें एनेस्थीसिया की घोर कमी थी, उसके कारण नहीं हो पाया। अब सरकार भी इस पे ध्यान देगी, जो आने वाले अधीक्षक हैं वो भी देंगे, तो उसके बाद कुछ डीएमसीएच में खाली नहीं बचेगा, सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। कितने सालों तक आपने डीएमसीएच की सेवा की? मैं यहाँ डीएमसीएच में तो 1976 में स्टूडेंट थी, 1986 तक एमबीबीएस डीजीओ किया, 88 में मैंने सर्विस ज्वाइन किया, फिर 90 से 92 मैंने पीजी किया। उसके बाद फिर मैं मनीगाछी में थी, फिर मैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेज से होते हुए यहाँ 2007 से हूँ फिजियोलॉजी विभाग में, 2007 से हूँ इस मेडिकल कॉलेज में। अब क्या कीजिएगा आप, कैसा रहेगा? हम लोग का तो चिकित्सा सेवा चलता रहेगा। मैं एनएमओ की यहाँ प्रेसिडेंट थी डीएमसीएच यूनिट की। अभी कुछ दिन पहले मुझे बिहार राज्य प्रांत का उपाध्यक्ष बनाया गया एनएमओ का, तो उसमें भी मैं काम करते रहूँगी। और हम लोग का एनएमओ का है स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्र सेवा, तो राष्ट्र की सेवा करती रहनी है चिकित्सा सेवा के द्वारा। आज ऑडिटोरियम में आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अलका झा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी दोनों सेवानिवृत्त कर रही है 31 दिसंबर 2025 को। इनके सम्मान में अभिनंदन सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कौन कौन आए थे इसमें? इसमें आए थे दरभंगा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, बेनीपुर के विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी और केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभी बड़े पदाध्यापक, चिकित्सकगण, कर्मचारीगण काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, कार्यक्रम को सफल बनाए। और इस अवसर पर हम लोगों ने सबका को सम्मानित करने का काम किया। और यह ऐतिहासिक दिन था दरभंगा